झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस पहुंच गए एयरपोर्ट पर। तस्वीरें आपके सामने। सर हाँ, क्या है ये आपके एक की आखिर बहुत बड़ा फैसला हुआ है निर्वाचन आयोग का सर, तो अब आपकी एक प्रतिक्रिया पर पूरी सियासी हलचल जो है होने वाली है, क्या मसला है उस पर एक प्रतिक्रिया दे दें प्लीज। मेरे को अभी तक पता नहीं है, मेरे को पता नहीं है कि कोई ऑर्डर मेरे पास आया है। मैं अभी मिसेस को ट्रीटमेंट के लिए मैं गया हुआ था, मैं 2 दिन अभी एम्स में था, लेकिन मेरी जानकारी भी नहीं है कि कोई निर्णय हुआ होगा। अब राजभवन जाऊंगा, अगर यहाँ आया होगा तभी मैं बता पाऊंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये है राज्यपाल रमेश बैस जो कि ये बता रहे हैं कि अभी उनको कोई जानकारी है नहीं, और जब वो राजभवन जाएंगे तो उसके बाद वहाँ से कोई निर्णय होगा, उसके बाद ही ये बता पाएंगे कि आखिर क्या हुआ है। तो कुल मिलाकर रमेश बैस दिल्ली से रांची पहुँच गए हैं, और यहाँ आने के बाद उन्होंने ये कहा है कि राजभवन जाने के बाद अगर कुछ ऐसा लेटर आया है, कुछ ऐसी जानकारी मिली, उसके बाद ही मैं मीडिया से बात कर पाऊंगा। एबीपी न्यूज़ ने एक्सक्लूसिव बात की है झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस से। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज़ रांची। तो ज्ञानेंद्र तिवारी जो कि सबसे पहले खबर देने के लिए जाने जाते हैं, वो अपना नाम खुद ही लेना भूल गए, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर देखिए एबीपी न्यूज़ पर। इस वक्त की बड़ी खबर, राज्यपाल रमेश बैस ने कहा है कि अभी उन्हें ऑर्डर की जानकारी नहीं है, राजभवन जाएंगे, उसके बाद ऑर्डर देखेंगे और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जा सकता है। लेकिन एबीपी न्यूज़ ने आपको तकरीबन 3 घंटे पहले बता दिया था। एक बार फिर से सुनवाते हैं आपको रमेश बैस ने क्या कहा है प्लीज। मेरे को अभी तक पता नहीं है, मेरे को पता नहीं है कि कोई ऑर्डर मेरे पास आया है। मैं अभी मिसेस को ट्रीटमेंट के लिए मैं गया हुआ था, मैं 2 दिन अभी एम्स में था, लेकिन मेरी जानकारी भी नहीं है कि कोई निर्णय हुआ होगा। अब राजभवन जाऊंगा, अगर यहाँ आया होगा तभी मैं बता पाऊंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये है राज्यपाल रमेश बैस जो कि ये बता रहे हैं कि अभी उनको कोई जानकारी है नहीं, और जब वो राजभवन जाएंगे तो उसके बाद वहाँ से कोई निर्णय होगा, उसके बाद ही ये बता पाएंगे कि आखिर क्या हुआ है। तो कुल मिलाकर रमेश बैस दिल्ली से रांची पहुँच गए हैं, और यहाँ आने के बाद उन्होंने ये कहा है कि राजभवन जाने के बाद अगर कुछ ऐसा लेटर आया है, कुछ ऐसी जानकारी मिली, उसके बाद ही मैं मीडिया से बात कर पाऊंगा। एबीपी न्यूज़ ने एक्सक्लूसिव बात की है झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस से। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज़ रांची। ज्ञानेंद्र तिवारी की आप रिपोर्ट देख रहे थे। रमेश बैस दिल्ली से रांची पहुंच चुके हैं। रांची पहुंचने के बाद ही उन्होंने सबसे पहले एबीपी न्यूज़ से ज्ञानेंद्र तिवारी से बात की, और उन्होंने कहा कि उनको अभी चुनाव आयोग के किसी भी ऑर्डर की जानकारी नहीं है, किसी भी सिफारिश की जानकारी नहीं है। ऐसी सूरत में जब वो राजभवन जाएंगे तब वो ऑर्डर या आदेश देखकर उस पर फैसला लेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने का फैसला चुनाव आयोग ने लिया है। अब आगे की कार्रवाई के लिए इस ऑर्डर को राज्यपाल के पास भेजा है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस दिल्ली में थे कि इलाज के सिलसिले में आए हुए थे। अभी वो पहुंचे हैं झारखंड की राजधानी रांची, और यहाँ पर उन्होंने एबीपी न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि उन्हें किसी ऑर्डर की जानकारी नहीं है। जैसे ही उनको ऑर्डर मिलेगा, राजभवन जाएंगे, ऑर्डर देखेंगे, तो उसके बाद फिर क्या फैसला लेना है, क्या आदेश देना है, ये तय करेंगे। लेकिन सबसे पहले एबीपी न्यूज़ ने इस खबर को आपके सामने रखा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने का फैसला चुनाव आयोग ने लिया है। उनके ऊपर लाभ के पद पर रहते हुए अवैध रूप से लाभ लेने की शिकायत की गई थी, और इस पर चुनाव आयोग ने फैसला लेते हुए इनकी सदस्यता विधानसभा से रद्द करने का फैसला लेने की कॉपी राजभवन भेज दी है। अब राज्यपाल दिल्ली से रांची पहुंच चुके हैं, तो ये माना जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद राजभवन उस कॉपी पर फैसला ले सकता है। यानी कि राज्यपाल जब राजभवन पहुंचेंगे, उनको वो तमाम कम्युनिकेशन जो तमाम अलग अलग मंत्रालयों, डिपार्टमेंट से लेकर चुनाव आयोग से हुए होंगे, वो सब उनके सामने रखे जाएंगे। इसके बाद राज्यपाल रमेश बैस इस पर अपना फैसला लेंगे। तो ये माना जा रहा है कि तकरीबन 3 बजे तक रमेश बैस राज्यपाल झारखंड के किसी बड़े फैसले पर पहुंच सकते हैं, और बड़ा फैसला ये भी हो सकता है कि हेमंत सोरेन पर चुनाव लड़ने के लिए भी प्रतिबंधित कर दिया जाए। ये प्रतिबंध आजीवन का भी हो सकता है, ये प्रतिबंध समयबद्ध भी हो सकता है। तो ऐसी सूरत में झारखंड में फिर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। क्या चुनाव आयोग ने अब तक
फैसला नहीं दिया? एक सवाल ये उठ रहा है क्योंकि झारखंड के राज्यपाल ने कहा कि उनको किसी फैसले की जानकारी नहीं है। क्या चुनाव आयोग का फैसला सीधे राजभवन पहुंचेगा? ये भी एक सवाल है। क्या राजभवन ईसी की चिट्ठी पहुंच चुकी है? ये भी एक सवाल है। क्या राजभवन पहुंचकर खुलासा करेंगे राज्यपाल? ये एक सवाल है। हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। ज्ञानेंद्र, आपसे रमेश बैस ने एक्सक्लूसिव बात की, किसी मीडिया हाउस से उन्होंने बात नहीं की। एबीपी न्यूज और ज्ञानेंद्र तिवारी को देखकर उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है, क्या बता रहे हैं आपके सूत्र, चुनाव आयोग का जो आदेश है वो राजभवन पहुंचा है या नहीं? विकास 3 घंटे पहले, अभी आपने कहा कि 3 घंटे पहले एबीपी न्यूज ने सबसे पहले बताया था कि करीब 2 बजे रमेश बैस पहुंचेंगे झारखंड के राज्यपाल एयरपोर्ट। हमने यह भी बताया था कि 2:15 में वो पहुंचेंगे राजभवन और उसी रास्ते में मैं भी हूं। और हमने 3 घंटे पहले यह भी बताया था, एबीपी न्यूज ने सबसे पहले देश के दर्शकों को, एबीपी न्यूज के दर्शकों को, कि 2:30 बजे से 3 बजे के बीच वो अपने अधिकारियों के साथ बैठकर जो चिट्ठी आई है, बहुत पुख्ता सूत्रों से बता रहा हूं, जो चिट्ठी पहुंची है उस पर बैठकर बात करेंगे, उसके बाद अपना फैसला लेंगे। और एबीपी न्यूज ने ही सबसे पहले ये बताया और राजभवन से ये बात की, राज्यपाल रमेश बैस से ये बात की। तो बड़ी खबर दे रहे हैं इस समय ज्ञानेंद्र तिवारी बड़ी खबर दे रहे हैं। ज्ञानेंद्र बता रहे हैं कि जो चुनाव आयोग का आदेश है वो राजभवन पहुंच चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, चुनाव आयोग का जो आदेश है हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने का, वो झारखंड के राजभवन पहुंच चुका है। ज्ञानेंद्र तिवारी ने बताया कि राज्यपाल रमेश बैस के आवास और दफ्तर में चुनाव आयोग का वो आदेश पहुंच चुका है, जिस आदेश के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने का फैसला चुनाव आयोग ने लिया है। अब ये फैसला जब राज्यपाल के सामने रखा जाएगा, उस आदेश की कॉपी राज्यपाल के सामने रखी जाएगी, तो क्या फैसला लेंगे ये हम आपको बताएंगे। ज्ञानेंद्र तिवारी बताएंगे, जिनको भीतर की, राजभवन के भीतर क्या चल रहा है वो पता है। और ज्ञानेंद्र तिवारी का रुख करते हैं। ज्ञानेंद्र, भीतर जब राजभवन पहुंचेंगे राज्यपाल रमेश बैस, तो क्या होने जा रहा है? देखिए, उनके अधिकारी जो है वो सब कुछ तैयार कर चुके हैं कि जो ईसी के तरफ से, इलेक्शन कमीशन के तरफ से जो पत्र आया है वो सब कुछ वहां देख लिया गया है। और मैं आपको बहुत पुख्ता सूत्रों के हवाले से ये बता रहा हूं कि 2 से 3 बजे का वक्त जो 3 घंटे पहले एबीपी न्यूज ने दर्शकों को बताया था, हम उसी पर कायम है कि राजभवन जैसे ही राज्यपाल पहुंचेंगे, मैं भी उसी रास्ते में हूं, तो इस पर कोई बड़ा फैसला आ सकता है। और लगातार हम ये कह रहे हैं कि वो जो चिट्ठी है वो राजभवन पहुंच चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एबीपी न्यूज में यही है कि अब राज्यपाल के रांची पहुंचने और रांची पहुंचने के बाद उस चिट्ठी को पढ़कर अपने अधिकारियों से बात कर केवल फैसला लेने की बात है। राजपत्र में ये प्रकाशित होगा। और एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी, जैसा कि आप कह रहे थे विकास, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, कि क्या आजीवन चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो मैं फिर बहुत दावे के साथ ये कह रहा हूं कि जो 6 साल की बातचीत है उस 6 साल पर भी चर्चा हो सकती है कि क्या 6 साल तक के लिए सदस्यता रद्द की जा सकती है। और अगर 6 साल तक के लिए सदस्यता रद्द की जा सकती है तो यह तय है कि हेमंत सोरेन अब इस कुर्सी पर नहीं रहेंगे। यानी जैसे ही वो आदेश निकलेगा, जैसे ही राजभवन को ये अपना फैसला सुनाएंगे, उसके बाद झारखंड के मुख्यमंत्री कम से कम हेमंत सोरेन नहीं रह पाएंगे, क्योंकि 6 साल का जो एक पेच है वो फंसा है और उस पर कुछ तकनीकी बातचीत है जो बात होनी है। लेकिन 1 घंटा और 1 घंटे में तस्वीर साफ हो जाएगी विकास की आखिर झारखंड में क्या होने वाला है। चिट्ठी पहुंच चुकी है, बहुत पुख्ता सूत्रों के आधार पर मैं ये कह रहा हूं। और रमेश बैस, राज्यपाल झारखंड ने एक्सक्लूसिव बात करते हुए एबीपी न्यूज से ये बताया है कि मैं अभी आया हूं और आने के बाद जैसे ही जाऊंगा, जो जानकारी मिलेगी उसके बाद 6 साल के लिए उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लग सकता है। हेमंत सोरेन के चुनाव लड़ने पर 6 साल के लिए प्रतिबंध लग सकता है। आप कह रहे हैं कि कुछ तकनीकी पेच भी है। क्या तकनीकी पेच है, जरा दर्शकों को बताइए। दरअसल विकास, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि एक बार बैठकर जब अधिकारियों के साथ मीटिंग हो जाएगी तो वो ऐसी कौन सी बात है, उसी तकनीकी पेच के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। कि सूत्र खुलकर अभी ये नहीं बता रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि एक बार राज्यपाल के साथ जब ये सब ब्रीफिंग हो जाएगी और उसके बाद सभी तथ्यों पर बात हो जाएगी, तब ये कहा जा सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब तक राज्यपाल कुछ ना कहें, इसलिए 6 साल का जिक्र आया है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि 6 साल का जिक्र आया है,
लेकिन ये इस पर क्या चर्चा होनी है और क्या तकनीकी बात है आप जो बड़ी खबर दे रहे हैं, ज्ञानेंद्र इस वक्त बड़ी खबर दे रहे हैं, बीच में रोकूंगा ज्ञानेंद्र, दर्शकों को बता दें, ज्ञानेंद्र कह रहे हैं कि कम से कम 6 साल के लिए हेमंत सोरेन को चुनाव लड़ने के प्रतिबंध लग सकता है। इस वक्त ज्ञानेंद्र जो बड़ी खबर दे रहे हैं राजभवन के सूत्रों के हवाले से कि चुनाव आयोग का आदेश वो पहुंच चुका है राजभवन। अब से कुछ देर में राज्यपाल रमेश बैस भी राजभवन पहुंचेंगे। जो तकनीकी तैयारी अधिकारियों की तरफ से करके रखी गई है उसमें यह जानकारी सामने आई है कि कम से कम 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर हेमंत सोरेन के प्रतिबंध लग सकता है। ज्ञानेंद्र, क्या सही बात है ये? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विकास आप कि क्या ऐसा हो सकता है, इस पर विचार किया जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि 6 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा ये खबर नहीं है, पर 6 साल के लिए प्रतिबंधित हो सकते हैं ये खबर है, क्योंकि ये चर्चा बीच में आई थी और हमारे सूत्र ने ये बताया था। हम बार बार एबीपी न्यूज में बहुत क्लियरिटी के साथ कोई भी खबर बताते हैं और जिम्मेदारी के साथ खबर ब्रेक करते हैं, इसलिए आपसे कह रहे हैं कि 6 साल के लिए सदस्यता रद्द हो जाएगी या हो गई है, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, एबीपी न्यूज ये दर्शकों को नहीं कह रहा है, पर इसकी चर्चा हुई है, इस पर बात होगी, ये बहुत दावे के साथ कह रहा हूं कि 6 साल की सदस्यता रद्द हो सकती है, इस पर बातचीत हुई है। और जब राज्यपाल राजभवन पहुंचेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, मीटिंग करेंगे, वो तकनीकी पहलू क्या है, कौन सी आर्टिकल, कौन से धारा, कौन से नियमावली के तहत ऐसा हो सकता है, इस पर विस्तार से बात होगी और कौन कौन सी संभावना है, इस पर कानूनी पहलू पर प्रतिक्रिया और जानकारी लेने के बाद यह फैसला आएगा। तभी हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि 6 साल के लिए सदस्यता रद्द हुई या नहीं। लेकिन यह जरूर है कि इस पर चर्चा हुई है विकास, और ये मेरे पुख्ता सूत्र बता रहे हैं जो एबीपी न्यूज के दर्शकों को मैं बता रहा हूं। ज्ञानेंद्र तिवारी बड़ी खबर दे रहे हैं। 3 घंटे पहले ज्ञानेंद्र तिवारी ने बता दिया था कि जो चुनाव आयोग का आदेश है वो आ चुका है। मुख्यमंत्री झारखंड हेमंत सोरेन के चुनाव लड़ने को लेकर फैसला राज्यपाल लेंगे। 2 बजे रांची पहुंचेंगे, उसके बाद राजभवन पहुंचेंगे और 3 बजे तक राजभवन से कोई फैसला राज्यपाल द्वारा आ सकता है। हमें ज्ञानेंद्र तिवारी ने यह भी बताया है कि इस मामले में राजभवन आदेश की कॉपी चुनाव आयोग की पहुंच चुकी है। अब सिर्फ राज्यपाल के सामने उनके अधिकारी इस फैसले की कॉपी को रखेंगे और उसके बाद फैसला लिया जाएगा राज्यपाल की तरफ से कि कितने साल के लिए हेमंत सोरेन के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। एक खबर यह भी है, ज्ञानेंद्र तिवारी ने हमें बताई है कि 6 साल के लिए हेमंत सोरेन के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लगेगा या नहीं लगेगा ये बाद में पता चलेगा, लेकिन तकनीकी रूप से इस पर विचार किया जा रहा है कि हेमंत सोरेन को 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। ज्ञानेंद्र, तो अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर झारखंड की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ जाएगा, क्योंकि नए मुख्यमंत्री का चुनाव करना होगा फिर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और आप पिछले 4 दिनों से विकास मैं भी इसी बात को टटोल रहा हूं राजनीति। और देखिए इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीएम आवास पर रांची में हलचल बढ़ गई है। रांची के कई मंत्री सीएम आवास पर पहुंचने लगे हैं। कई मंत्रियों के अलावा तमाम जेएमएम के बड़े नेता भी रांची में मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचना शुरू हो गए। कई मंत्री और एडवोकेट जनरल भी सीएम आवास पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चुनाव लड़ने को लेकर राज्यपाल फैसला ले सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि चुनाव आयोग ने, सूत्रों से यह खबर आई है कि चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द कर दी है और रद्द करने के बाद अब राज्यपाल के पास ये कॉपी पहुंच चुकी है। ऐसी सूरत में राज्यपाल के रांची पहुंचते ही मुख्यमंत्री के आवास पर हलचल बढ़ गई है। कई मंत्री, एडवोकेट जनरल मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचे हैं और इस वक्त एक बैठक भी वहां शुरू हो चुकी है। ज्ञानेंद्र, बड़ी हलचल शुरू हो गई है रांची में राज्यपाल के पहुंचते ही, और बड़ी हलचल का केंद्र इस वक्त मुख्यमंत्री का आवास। पिछले 2 घंटे अगर देखा जाए, मैं 2 घंटे पहले मुख्यमंत्री निवास के सामने ही था, वहां कोई हलचल नहीं थी। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है ये बिल्कुल सही है कि वहां 1-2 घंटे पहले से ही मंत्रियों के गाड़ी का काफिला पहुंचना शुरू हो गया था, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा है विकास। मैंने बात करने की कोशिश भी की थी, वहां मीडिया कर्मी थे, वो तमाम हमारे सहयोगी चंदन सिन्हा हैं, उन्होंने बात करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा है। ये बात सही है कि मुख्यमंत्री आवास में हलचल बढ़ी है, अभी मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और लगातार जो लोग, अब चूंकि रमेश बैस आ गए हैं, राज्यपाल आ गए हैं, एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि मैं जा रहा हूं, जो चिट्ठी आई है उस पर विचार करूंगा, देखूंगा, उसके बाद बात करूंगा। तो अगर राज्यपाल
केवल इसी का जो लेटर आया है उस पर कोई विचार करने की स्थिति में पहुंच रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अब जेएमएम की तरफ कांग्रेस गठबंधन के साथ जो सरकार चल रही है उनके माथे पर भी चिंता की लकीरें होंगी कि अगर फैसला आ ही गया 1 घंटे में तो आगे की तैयारी क्या। और इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री निवास में यह बैठक चल रही है कि आगे की क्या रणनीति होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो 6 साल का पेच मैं आपसे कह रहा हूं विकास की, अगर 6 साल के लिए सदस्यता रद्द होती है तो मुख्यमंत्री कौन? क्योंकि बहुत से ऐसे असंतुष्ट चेहरे हैं जो ये इस उम्मीद लगाए बैठे, क्योंकि कुछ ना कुछ आवाज निकलकर सामने आ रही थी। सीता सोरेन से मैंने 4 दिन पहले से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बात नहीं कर रही हैं। तो सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक होगा। एक तरफ प्रेम प्रकाश के यहाँ छापेमारी और उस पर ये उसके बाद इस तरह का फैसला, तो बिल्कुल आप कह रहे हैं कि झारखंड की सियासत में भूचाल का वक्त सामने आता दिखाई दे रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।